नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं पर्यायवाची शब्दों के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले अपन ने कल की जो क्लास थी उसमें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को अपन ने डिस्कस किया था, जो शब्द आपके बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। पीटीटी और बीएसटीसी में लगभग उनसे बाहर आपका प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। यही वो शब्द थे जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। उनके अलावा भी कुछ नए प्रश्न थे, तो उनको अपन इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। यदि आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसे जाइए। हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, उसके अंदर हिंदी ग्रामर में पर्यायवाची जो टॉपिक है उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। जी दोस्तों, स्वागत है सभी का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी आपका दोस्त भाई पीटीटी की तैयारी कर रहा है उसे इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। तो पहला प्रश्न है आपका, वीटप पर्यायवाची है। वीटप किसका पर्यायवाची है? घड़ा का, बिजली का, आकाश का या फिर पेड़ का? जी दोस्तों बताइए। जी दोस्तों, याद रखना है आपको, विटप जो है वो आपके पेड़ का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। जी दोस्तों, अपन ने जो भी इम्पोर्टेंट पर्यायवाची बनते थे उन्हें अपन ने कल की क्लास में कवर किया है। अब इसके अलावा अपन क्या प्रश्नों की मदद से, क्योंकि इतने सारे पर्यायवाची है अपन उनको सभी को कवर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे पर्यायवाची है जो पीटीटी बीएसटीसी में पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपके नहीं पूछे जाएंगे। तो अब अपन उनको प्रश्नों के सहायता से अपन उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जी दोस्तों, गुड इवनिंग। सभी को शेयर कर दीजिए दोस्तों फटाफट वीडियो। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से तुरंगम का पर्यायवाची है? झंडा, घोड़ा, बादल और कमल। जी दोस्तों, जिन्होंने कल की क्लास देखी है, लिखा है, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी दोस्तों। तुरंगम का पर्यायवाची है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। जी दोस्तों, याद रखना है, तुरंगम का जो पर्यायवाची है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आपका घोड़ा। ठीक है, तुरंगम का पर्यायवाची क्या होता है? घोड़ा या फिर अश्व। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका। देखिए, इस प्रकार के कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपको कई सारे पर्यायवाची एक साथ दे दिए जाते हैं, है ना। अब अपन को सभी पर्यायवाचियों को जब तक अपन नहीं याद करेंगे तब तक अपन इसमें सही नहीं कर पाएंगे। ये जो है ना प्रश्न, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वारुणी के पर्यायवाची है। वारुणी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? ऑप्शन है आपके दामिनी, क्षणप्रभा, चंचला, गंधाम। ऑप्शन बी है गंगा, भागीरथी, विष्णुपदी, त्रिपतगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आपका मंदिरा, शराब, सूरा, हाला। ऑप्शन नंबर डी है मदिरा, शराब, सूरा, हाला। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका वापस रिपीट हो गया है दोस्तों। लेकिन आपको देखिए, अब आपको एक याद हो तो पूरा आप प्रश्न को सही कर सकते हैं। जैसे वारुणी, वारुणी का अगर गंगा होता तो आप इस प्रश्न को सही कर देते। वारुणी का अर्थ अगर चंचला होता तो आप इसको सही कर देते। लेकिन आपको याद रखना है, वारुणी जो है वो आपको कहते हैं मदिरा, शराब, सूरा और हाला। ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो और डी जो बार बार वापस रिपीट हो गया दोस्तों, तो यही इसका उत्तर होने वाला है। चलिए जी दोस्तों, अगला प्रश्न आपका, बलज के पर्यायवाची शब्द है युद्ध, समर, संग्राम, तरंग, लहर, उर्मी, हाथ भुजा कर, लाज, शर्म, हया। जी दोस्तों, बलज बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों। जी दोस्तों, याद रखना है, बलज के जो पर्यायवाची शब्द है आपके, वो है आपके युद्ध, समर और संग्राम। देखिए, कल की क्लास में जो भी अपन ने पर्यायवाची कराए हैं वो तो आपको कंठस्थ होने ही चाहिए दोस्तों। और जो नए नए प्रश्न इसमें अपन ले रहे हैं वो भी आपको नोट डाउन करते चलना है। एक बार परीक्षा से पहले रिवीजन करके जाना है दोस्तों, है ना। रिवीजन करके जाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 15-20 मिनट में पर्यायवाची सारे आप पढ़ लेंगे, है ना। एक बार देखा रहेगा तो आप परीक्षा में ऑप्शन देख के सही कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, आत्मजा का पर्यायवाची है। ठीक है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है। कई बार आपने मतलब शादी के कार्ड वगैरह में देखा होगा। ठीक है, तो आत्मजा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? राधा, सरस्वती, बेटी या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताना है दोस्तों।
जी दोस्तों, जल्दी से। जी दोस्तों, सही उत्तर होगा इसका बेटी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मजा का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है दोस्तों? बेटी होता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, तिमिर के पर्यायवाची शब्द है। तिमिर जो है उसके पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तालाब, सरसी, तड़ाग, पद्माकर। ऑप्शन बी है आपका चपला, चंचला, बिजली, तड़ित। ऑप्शन नंबर सी है आपका अंधेरा, तमस, अंधकार, ध्वांत। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों सुरभोग, पीयूष, शुदा और अमृत। जी दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके आपको इसका उत्तर बताना है। तिमिर जो है वो किसका पर्यायवाची है, इसको भी आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। आपका जो टाइम है वो बहुत ही कीमती है, तो अपन बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। तिमिर जो है वो दोस्तों याद रखना आपको अंधेरा, तमस, अंधकार और ध्वांत, ये इसके पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं अंधेरा और इसके सभी पर्यायवाची लिख सकते हैं तमस, अंधकार, ध्वांत और तिमिर। चलिए, अगला प्रश्न आपका, मंजुल का पर्यायवाची है। मंजुल किसका पर्यायवाची है? सुंदर, रमणीय, मिलावट, भ्रम और संसारिकता। जी दोस्तों, जल्दी से आपको सही उत्तर बताना है। जी दोस्तों, याद रखना है आपको, मंजुल का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका सुंदर और रमणीय। ठीक है, ये दोनों ही इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। सुंदर का आप पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं मंजुल और रमणीय, या फिर सुहावना। चलिए, अगला प्रश्न आपका, लौकिकता का पर्यायवाची है अनोखा, सांसारिकता, किनारा और असांसारिकता। लौकिकता, जल्दी से बताना है दोस्तों, लौकिकता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। जी दोस्तों, पर्यायवाची की एक क्लास अपन कल ले चुके हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट क्लास थी, और उसमें अपन ने वो सभी पर्यायवाची शब्द देखे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इनके अलावा भी कुछ पर्यायवाची शब्द रह जाते हैं जो कि आपके इम्पोर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से, उनको अपन प्रश्नों के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, जी दोस्तों, याद रखना है, लौकिकता का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है आपका संसारिकता। क्या होता है? सांसारिकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, जी दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, शुक्र, महेंद्र, पुरंदर, देवराज किसके पर्यायवाची है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। और इसमें दोस्तों पुरंदर जो शब्द है ना, ये दोस्तों भाई कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। आपको बताना है पुरंदर, शुक्र, महेंद्र, देवराज किसके पर्यायवाची है? चंद्रमा, सूर्य, विष्णु, इंद्र। जी दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए, पुरंदर किसे कहते हैं? जी दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंद्र को कहते हैं इसका। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, सहकार का पर्यायवाची है, आपको बताना है। जी दोस्तों, आपके लिए एक सूचना भी है कि कल जो संडे है उसमें अपन मिक्स पूरा आपके जो पेपर है उसकी एक क्लास, जैसा आपका पेपर आएगा वैसा का वैसा आपको क्लास देखने को मिलेगी, जिसमें हिंदी के सारे मिक्स प्रश्न, जीके के सारे मिक्स प्रश्न, जिसमें आपको इंडिया जीके, करंट, आपकी राजस्थान जीके, विश्व जीके, सभी को अर्थात विज्ञान और कंप्यूटर को भी सम्मिलित करके आपके लिए एक पेपर बनाया गया है दोस्तों। आप उस क्लास को ज़रूर देखना। कल वो आपकी क्लास 7 बजे आपकी अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, वो क्लास आपको ज़रूर देखना है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, उसमें आपको पूरी क्लास में शुरू से एंड तक बने रहना है और सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करना है, और अपना स्कोर जो है वो आपको कमेंट करके बताने, ठीक है, कि कितने आपने प्रश्न सही करे हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपका, सहकार का पर्यायवाची है केला, आम, साथी, सूर्य। जी दोस्तों, अच्छा प्रश्न ये भी बनता है कि आपको याद रखना है, अभी आम की सीज़न चल रही है ना, आम जो है वो अभी आने वाले हैं, फलों का राजा आम, उसका जो पर्यायवाची है वो है दोस्तों सहकार। क्या है? सहकार। चलिए, अगला आपका है, राकापति का अर्थ होता है रजनी, चांदनी, बिजली या चंद्र। जी दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताना है, राकापति का पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों?
नहीं दोस्तों, चांदनी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो चंद्र है वो इसका सही पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। चंद्रमा को क्या कहते हैं? राकापति कहते हैं। रजनी अपन रात्रि को कहते हैं। क्या कहते हैं? रात्रि को कहते हैं। कल अपन ने बात की थी रजनीचर जो राक्षस वगैरह दानव होते हैं उनका पर्यायवाची था, तब मैंने बताया था रजनी अपन रात्रि का पर्यायवाची बोलते हैं। अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट प्रश्न, मंदाकिनी व जाह्नवी किसके पर्यायवाची है? बिजली, गंगा, यमुना और धरती। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। गंगा नदी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो मंदाकिनी और जाह्नवी, ये दो शब्द बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों गंगा के पर्यायवाची शब्द से। चलिए अगला प्रश्न है, नीरद का पर्यायवाची है समुद्र, हिमालय, बिजली और मेघ। जी दोस्तों जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की, तो नीरद का जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों वो होता है आपके मेघ। क्या होता है? मेघ। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से मरकट के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि कई सारे पर्यायवाची शब्द आपको दे रखे हैं, सभी आपको याद हो जाएंगे। मरकट अपन ने कल कवर किया था, जिन्होंने कल की क्लास देखी है वो जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको। मयूर, नीलकंठ, केकी, अहि, सर्प, नाग, मृग, हरिण, सारंग, वानर, कीश, कपि। जी दोस्तों जल्दी से बताइए। जी हाँ दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए जी दोस्तों सभी को गुड इवनिंग। मरकट के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो आपको याद रखना है वानर, कपि और कीश। ठीक है, इसको अपन बंदर के पर्यायवाची में अपन ने कल पढ़ा था दोस्तों। चलिए गिरजानंद के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं आपको बताना है। मदन, कामदेव, लंबोदर, भवानी नंदन, दानव, रजनीचर, राजा और राव। गिरजानंद किसके पर्यायवाची है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको, बहुत अच्छा प्रश्न है। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की, तो ये जो गिरजानंद है वो आपके लंबोदर, गणेश जी, भवानी नंदन, इनके आपके या शिव नंदन, ठीक है, ये सभी इनके पर्यायवाची हो सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपेक्षा का अर्थ सूचक नहीं है? अर्थात आपसे बताना है कि अपेक्षा का पर्यायवाची नहीं है। देखो प्रश्न की लैंग्वेज चेंज होगी लेकिन इसका अर्थ क्या है? पर्यायवाची शब्द से ही है। कौन सा शब्द ऐसा है जो अपेक्षा का अर्थ सूचक नहीं है? अर्थ सूचक मतलब पर्यायवाची शब्द नहीं है। आशा, निराशा, आवश्यकता या फिर इच्छा। जी दोस्तों अपेक्षा का अर्थ क्या होता है? आशा होता है, आवश्यकता होता है, इच्छा होता है, लेकिन निराशा नहीं होता दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची है? आपको बताना है कि आपको दो जोड़े आपको दिए गए हैं। प्रश्न कई तरीके से आ सकता है, एक शब्द के कई पर्यायवाची पूछ सकते हैं, एक शब्द का एक पर्यायवाची पूछ सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है। देखिए, मार्तंड भास्कर, चंद्रमा चपला, अग्नि अनिल, व्योम कौमुदी। देखिए कल मैंने एक प्रश्न आपको बताया था, ये प्रश्न पूछा जा चुका है ना। कल मैंने एक प्रश्न बताया था कि अग्नि के साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा? अनिल देखने को मिलेगा, लेकिन अनिल जो है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता। अग्नि का पर्यायवाची होता है आपके अनल। क्या होता है? अनल। और यही अपन ऑप्शन याद करके जाते हैं, अग्नि, अनिल, अनल ऐसे याद करते हैं, फिर सोचते हैं अरे एक मात्रा ज़्यादा लगा दी, ये अर्थ तो वही हो रहा है। लेकिन इसमें आपको नहीं कंफ्यूज होना है, याद रखना है कि इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा जो विकल्प है वो दिए गए शब्द जो है वो परस्पर पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताने हैं। जननी, प्रसू, अम्बा, मेंढक, दादुक, मुंडुक, जिह्वा, रसना, अक्षी, हस्त, कर, पाणी।
जी दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि क्या इसका उत्तर रहने वाला है कौन से जो जोड़े हैं वो परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। जी दोस्तों, याद रखना है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जननी प्रसू अम्बा जो माता का पर्यायवाची होता है। ठीक है। मेंढक दादुर मुंडुक ये भी बिल्कुल सही है, और हस्त कर पानी ये भी बिल्कुल सही है। इसको तो याद रखना, हाथ के पर्यायवाची शब्द ये होते हैं ना। लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। इसको याद करना है आपको। हस्त जो है, हस्त कर पानी, ये कई बार आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है। निशा, विभावनी, यामिनी और तिमिर। जी दोस्तों, कल अपन ने इसको कवर किया था। अपन ने पढ़ा था रात के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होते हैं रात्रि, निशा, विभावरी, रजनी, यामिनी। ठीक है। जो तिमिर जो है वो रात का पर्यायवाची नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर देना है आपको। केकी, विहंग, खग और पीक। देखिए, जितने भी प्रकार से आपके प्रश्न बन सकते हैं ना, उन सभी को अपन ने इसमें कवर किया है। आपको 4 शब्द दे रखे हैं, केकी, विहंग, खग और पीक। और अब प्रश्न पूछा है कि पक्षी का पर्यायवाची कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका केकी और विहंग। दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा और तीसरा मतलब विहंग और खग। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा और चौथा मतलब खग और पीक। और दोस्तों, लास्ट ऑप्शन दे रखा है आपका पहला और तीसरा मतलब केकी और खग। पूछा है आपसे पक्षी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं दोस्तों। तो यदि आपको पक्षी के पर्यायवाची याद है दोस्तों, तो अपन चर्चा कर चुके हैं। पक्षी के पर्यायवाची एक तो विहंग होता है, और दूसरा दोस्तों खग होता है। क्या होता है? खग होता है। तो ऑप्शन जो है दूसरा और तीसरा सही होगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, कौन सा समूह जो है सभी पर्यायवाची शब्द है ये आपको बताने हैं। सोना, कंचन, कनक, जात रूप, स्वर्ण युतिका पहला ऑप्शन। दूसरा, धनुर्धर, धनुषधारी, कमनेत, तीरंदाज, बाणेत। ठीक है, आप सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, उत्तर देना है। पूछा है कौन सा जो ऑप्शन है वो सभी पर्यायवाची शब्दों को दिया हुआ है। पृथ्वी, अंचला, पृथुल, अवनी, वसुंधरा। और लास्ट ऑप्शन है आपका निर्जल, निर्जनी, झरना, प्रपात और चश्मा। जी दोस्तों, अच्छे से इस प्रश्न को पढ़ना है और याद रखना है। इसका जो सही उत्तर होगा आपका, ये जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही दे रखा है दोस्तों। तीरंदाज के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं आप इनमें लिख सकते हैं। धनुर्धर, धनुषधारी, कमनेत, तीरंदाज और बाणेत, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। करी, नाग, मतंग और पंडुरिक। सभी का जो आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल सही आना चाहिए। मुझे पता है इस प्रश्न में आप गलती करेंगे। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है। पूछा है कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है करी, नाग, मतंग और पंडुरिक, पुंडरिक सॉरी। जी दोस्तों, याद रखना है आपको, जो नाग ऑप्शन देने हैं वो बिल्कुल एकदम गलत है दोस्तों। नाग जो है वो हाथी का पर्यायवाची होता है। जो पुंडरिक है वो आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हाथी का जो पर्यायवाची होता है वो नाग होता है। ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा आपको, क्योंकि पता है जो आपका पेपर बना रहा है उसको, कि आप नाग जो है उसको सांप का पर्यायवाची मानेंगे, लेकिन नाग जो है वो हाथी का भी पर्यायवाची होता है। चलिए, अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है। चक्र, धुरी, पासा, ब्रह्मा। जी दोस्तों, जल्दी से आपको बताना है सही उत्तर क्या रहने वाला है इसका।
जी दोस्तों, याद रखना है अक्ष शब्द के जो पर्यायवाची है वो आपके चक्र होता है, धुरी होता है, पासा होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मा। ठीक है, चलिए। जी दोस्तों, अगला है आपका असंगत पर्यायवाची है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसी में ही आपसे पूछा नहीं है कि कौन सा पर्यायवाची किसका है, आपसे पूछे इन चारों में से किसका जो अर्थ है वो अलग निकलता है। ईर्ष्या, दाह, जलन और मनमुटाव। जी दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखना है, ईर्ष्या जो होती है उसके दाह और जलन पर्यायवाची होते हैं, लेकिन मनमुटाव इसका पर्यायवाची नहीं होता है दोस्तों। चलिए, उम्मीद है आप नोट्स बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, यदि आप सही से नहीं लिख पा रहे हैं तो। ठीक है, अगला है आपका अमृत का पर्यायवाची नहीं है। पीयूष, अमीय, सुधा और व्योम रस। जी दोस्तों, बताइए। अच्छा प्रश्न है, अमृत के पर्यायवाची नहीं है। तो बात करें इसके सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला है आपका पय का अर्थ होता है चमक, छंद शास्त्र, उत्पन्न और दूध। बहुत ही सरल, जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। जी दोस्तों, दूध इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न है प्रतिहार का पर्यायवाची है। आप राजस्थान जीके में आप पढ़ते हैं प्रतिहार वंश जो था, तो प्रतिहार वंश के बारे में आप जब भी पढ़ते हैं तब अपन उसमें भी पढ़ते हैं कि प्रतिहार का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। सैनिक, सेवक, द्वारपाल और नौकर। जी दोस्तों, जब अपन प्रतिहार वंश पढ़ते हैं तो चलिए मैं आपको कहानी बता ही देता हूँ। प्रतिहार जो वंश है ना दोस्तों, वो आपके लक्ष्मण जी के वंशज जो है वो मानते हैं अपने आप को कि हम लक्ष्मण जी के क्या हैं, वंशज है। आप जानते हैं कि जो राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उसमें जो लक्ष्मण जी थे वो द्वारपाल की तरीके से उन्होंने काम किया था। वो पूरे टाइम सोए नहीं थे, उन्होंने राम जी और सीता माता की देख रेख की थी। उसी के कारण जो प्रतिहार शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ बनता है आपका, वो बनता है द्वारपाल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए, अगला है आपका किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं हैं। अक्षी, चक्षु, दृग, लोचन। बिल्कुल सही है ये तो, है ना। सभी जो 4 शब्द है वो बिल्कुल सही पर्यायवाची है। लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन और हेतु, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला है इंदिवर, उत्पल, पुंडरिक और फिर राजीव, ये भी दोस्तों सही है। लास्ट में बचता है आपका रश्मि, अंशु, मयूरव और चेल, ये पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों, इसको आपको कैसे नोट करना है, ये सभी पर्यायवाची को लिखना है कि ये शब्द जो है वो आपस में क्या है दोस्तों, पर्यायवाची है। आँख के पर्यायवाची आपने कल लिख लिए हैं, लक्ष्य के पर्यायवाची लिख सकते हैं और राजीव के पर्यायवाची लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगला है द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। ये भी पर्यायवाची का प्रश्न है दोस्तों। भाषा चेंज कर दी जाती है, फिर अपन सोचते हैं कि अरे यार ये कौन सा प्रश्न है। चलिए, अगला है ब्राह्मण। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ब्राह्मण पक्षी, दांत और दुर्बल, दुर्बल होता है। ठीक है जी दोस्तों, बात करें सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर डी दुर्बल इसका सही उत्तर हो जाएगा, दुर्बल। ठीक है, अगला कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है। पर्वत के जो पर्यायवाची है दोस्तों, एक नहीं है बाकी 3 हैं। अचला, अचल, अद्री और नग, ये भी आपको लिख लेने हैं पर्वत के पर्यायवाची। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है आपका रस्सी, प्रत्यंचा और विशेषता अर्थों का वाचक शब्द है। डोरी, गुण, पिनाक, वल्गा। प्रश्न की जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल चेंज हो गई है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों।
रस्सी और प्रत्यंचा किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? तो याद रखना है डोरी का। किसका होता है? डोरी का। सभी जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है आपका, गदहा का पर्यायवाची नहीं है। वैशाख नंदन, चक्रवान, जानवी और दूसर। जी दोस्तों, जानवी किसका पर्यायवाची होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्या गदहा का पर्यायवाची है क्या ये? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गधा है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। चलिए, अगला है, कल धोत रूपक रजत शब्द किसके पर्यायवाची है? रजत किसे कहते हैं? जिनने थोड़ी बहुत भी विज्ञान पढ़ी है तो कई बार रजत शब्द यूज में लिया जाता है। वो किसके लिए लिया जाता है? चांदी के, सूर्य, स्वर्ण और चंद्रमा। जी, इसका तो किसी का भी गलत उत्तर नहीं आना चाहिए दोस्तों। जी दोस्तों, बात करें रजत के पर्यायवाची शब्द की तो आपको याद रहना चाहिए कि रजत जो है वो चांदी का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। शशधर, भूतेश, वामदेव, त्रिलोचन। जी दोस्तों, इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। शंकर के जो 3 पर्यायवाची इसमें मिलेंगे वो आपके हैं भूतेश, वामदेव, त्रिलोचन। ये आपके शिव जी के या फिर शंकर जी के पर्यायवाची है। शशधर है वो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची है दोस्तों? जलद, जलज, नीरज, नीरव। चलिए, 2 ऑप्शन मैं काट देता हूँ। अब आपको बताना है, ये 2 मैंने काट दिए, नीरज और नीरव काट दिया। अब आपको बताना है जलद और जलज। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो जलज जो होता है ना वो होता है आपके कमल का पर्यायवाची। किसका होता है? कमल का पर्यायवाची होता है। तो याद कैसे करेंगे? बादल में द आ रहा है तो देखिए जलद में भी क्या आएगा? द आएगा। और बाकी बचा आपका जलज। जलज का हो जाएगा आपके कमल। क्या हो गया? कमल। चलिए, अगला प्रश्न, सोने का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 3 ऑप्शन जो है वो आपके सोने के पर्यायवाची है ना। तो हिरण्य सोने का पर्यायवाची होता है, तड़ित नहीं होता है। ये आपका जो उत्तर है वो बी उत्तर इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लिख लीजिए सोना, सोने के पर्यायवाची लिख लीजिए हिरण्य, हाटक, हेम और स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण भी लिख सकते हैं। स्वर्ण तो सरल होता है, याद रह जाता है। चलिए, बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों। जल्दी से कमेंट करके बताना है ईश्वर का समानार्थी शब्द कौन सा है? वाण, भगवान, कछार, अंश। जी दोस्तों, सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम सही होगा। ईश्वर का जो पर्यायवाची है वो है भगवान। ठीक है, अगला प्रश्न, वामा, कामिनी, रमणी, ललना ये शब्द किसके पर्यायवाची है? सरिता के, नारी के, गंगा के, भूमि के। वामा, कामिनी, रमणी, ललना। इसको भी नोट डाउन करना है। वामा, कामिनी, रमणी, ललना ये शब्द आपके जो नारी शब्द है, औरत जो शब्द है उसके सभी ये क्या है? पर्यायवाची है दोस्तों। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अगला प्रश्न, समानार्थी शब्द का चयन करना है आपको। पहले जो शब्द है वो दिया हुआ है आपको नियति। ठीक है, चरित्र, भाग्य, कर्म, स्वभाव। बोलते हैं डेली लैंग्वेज में जो नियति में लिखा हुआ है वो तो होकर रहेगा, जो भाग्य में लिखा हुआ है वो तो होकर रहेगा। अर्थात जो इसका पर्यायवाची है दोस्तों वो है आपका भाग्य। क्या है दोस्तों? भाग्य। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जलधि, जलज, पारावार और व्याधि। अभी अपन ने बात की थी दोस्तों, जो जलज जो होता है वो आपके किसका पर्यायवाची होता है? कमल का पर्यायवाची होता है। किसका होता है दोस्तों?
कमल का पर्यायवाची होता है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास है जो पसंद आई होगी। आपने कई सारे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दिए होंगे, साथ ही साथ कुछ नए प्रश्नों को आपने नोट डाउन जरूर किया होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और अपने जो भी दोस्त जो पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और कल की जो क्लास रहने वाली है आपको वो ज़रूर अटेंड करनी है। पूरा जो मॉडल पेपर है, धमाकेदार मॉडल पेपर परीक्षा के पैटर्न पर बिल्कुल, जिसमें आपको सभी टॉपिकों के प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे, वो आपको अटेंड करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।